हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास साइकोलॉजी की, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्लास का नाम है टेक्निक्स ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, मतलब कि मूल्यांकन की तकनीक क्या है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे कि जेबीटी कमीशन, टीजीटी कमीशन, एचपी टेट, जेबीटी टेट या अदर कोचिंग बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है टेक्निक्स ऑफ इवोल्यूशन, यानी मूल्यांकन की तकनीक क्या है। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको लिख के बता देती हूँ कि मूल्यांकन तकनीकों में किसी व्यक्ति की संज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यवहारिक कार्यप्रणाली का आंकलन करने के लिए विभिन्न विधियां शामिल होती हैं। ठीक है, और इन तकनीकों में क्या होता है, इन तकनीकों में मानकीकृत इन तकनीकों में मानकीकृत परीक्षण, नैदानिक साक्षात्कार और अवलोकन तकनीकें शामिल हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो है इसमें शामिल रहती हैं, जो यहाँ पे मैंने आपको लिख के बताई हुई हैं। ठीक है, तो क्या होती हैं, शामिल होती हैं। तो इस तरह से जिसका उद्देश्य व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझना है, इसका जो उद्देश्य होता है, उद्देश्य व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझना होता है। मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझना होता है। तो ये जो है मूल्यांकन और तकनीक, ठीक है, मूल्यांकन की जो तकनीक है, मूल्यांकन तकनीकों में किसी व्यक्ति की संज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यवहारिक कार्य प्रणाली जो होती है, उसका आकलन किया जाता है। उसी के आकलन के लिए यहाँ बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं, वो शामिल किए गए हैं। ठीक है, जिनमें मैंने आपको बताया, इन तकनीकों में मानकीकृत परीक्षण, नैदानिक साक्षात्कार, अवलोकन तकनीकें शामिल है। और इनका उद्देश्य क्या होता है, इनका उद्देश्य व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है। ठीक है, तो अब आगे जो तकनीकें हैं, टेक्निक्स हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो पहली तकनीक का नाम है ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स। ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स। तो ऑब्जर्वेशनल टेक्निक जो है, इसको हिंदी में कहेंगे अवलोकन तकनीक। कौन सी तकनीक है, अवलोकन तकनीक है। तो अवलोकन, इसके द्वारा क्या होता है, इन तकनीकों में सबसे पहली जो टेक्निक है वो कौन सी है, फर्स्ट टेक्निक इज ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स। मतलब अवलोकन के द्वारा टीचर बच्चे का एवल्यूशन करते हैं, के द्वारा टीचर बच्चे का इवैल्यूएशन मूल्यांकन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे कि मतलब डायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होती है। कैसी होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होती है। कैसे कि मतलब डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट में बच्चे के बिहेवियर को देखकर, जैसे कि प्लेग्राउंड में एक्टिविटी कर रहा है बच्चा, तो उसका जो व्यक्तिगत यानी उसका व्यवहार है, वहां पे बिहेवियर वो कर रहा है, उसको डायरेक्टली देख सकते हैं टीचर सामने से। ठीक है, तो वो जो है डायरेक्टली उसका क्या देखा जा रहा है, बिहेवियर देखा जा रहा है, उसका मूल्यांकन, अवलोकन करके उसका एक मूल्यांकन, इवोल्यूशन कर रहा है टीचर साथ में, कि बच्चा कैसा व्यवहार कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा इनडायरेक्ट की अगर हम बात करें, तो इनडायरेक्ट में जैसे टीचर बच्चे से इंटरेक्ट नहीं होते हैं, इसमें
डायरेक्ट तो पता है कि कौन बच्चा क्या कर रहा है, जैसे कि बाई नेम भी बच्चा जानता है डायरेक्ट उसको क्या कर रहा है, हाँ, जैसे आवाज डालकर मतलब बुला रहा है या देख रहा है उसको, ठीक है। जैसे प्लेग्राउंड में बच्चा खेल रहा है तो वो क्या है, डायरेक्टली टीचर उससे क्या है, इंटरेक्ट है डायरेक्ट में। वहां पर बच्चे का अवलोकन किया जा रहा है कि ये मतलब नाम कोई भी है, शुभम है, आकाश है, मोहित है, कोई भी नाम है, ठीक है। तो उनको क्या कर रहा है, वो देख रहा है, उनका ऑब्जर्वेशन कर रहा है, वो डायरेक्टली देख रहा है कि बच्चे क्या एक्टिविटी कर रहे हैं ये, ठीक है। जबकि इनडायरेक्ट में क्या होगा, टीचर बच्चे से इंटरेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कैसे इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन किया जाएगा किसी बच्चे का, जैसे पुराना कोई रिकॉर्ड, ठीक है, ओल्ड रिकॉर्ड निकाल कर ओल्ड रिकॉर्ड चेक करेगा टीचर उसका, ठीक है, या फाइल से बच्चे का रिकॉर्ड देखेगा टीचर, ठीक है। रिकॉर्ड चेक करके जो है कलेक्ट करके उसके बारे में जानकारी, डेटा कलेक्ट करके जो है तब जाके जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन टीचर बच्चे का कर सकता है, ठीक है। और इसी के अंदर एक और टेस्ट आता है जिसका नाम है ऑब्जर्वेशनल टेक्निक में एक टेस्ट आता है जिसका नाम है स्टैंडर्डाइज टेस्ट। कौन सा टेस्ट आता है, स्टैंडर्डाइज्ड। स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो है इसको कहेंगे बुद्धि परीक्षण। स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो है इसको बुद्धि परीक्षण कहेंगे। यानी इसमें क्या है कि व्यक्तित्व की सूची आती है, व्यक्तित्व की एक सूची बनती है, ठीक है। तो बुद्धि परीक्षण में जो चीजें आएंगी, जैसे कि बुद्धि प्रशिक्षण प्रशिक्षण में WIAS, तो WIAS का मतलब है बैचलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, इंटेलिजेंट स्केल, ठीक है। इंटेलिजेंस स्केल इसको कहेंगे। जबकि दूसरा आ जाएगा WISC, WISC, ठीक है, बैचलर इंटेलिजेंस बैचलर इंटेलिजेंस स्केल, इंटेलिजेंस स्केल चिल्ड्रन, इंटेलिजेंस स्केल चिल्ड्रन, ठीक है। और व्यक्तित्व की सूची में जो है वो आ जाएगा, जैसे कि MMPI। MMPI मतलब कि मिनीसोटा मल्टीफेजिक, मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, ठीक है। और एक और टर्म आती है जिसका नाम है NEOPI, ठीक है, रिवाइज्ड NEO पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। ये जो है संशोधित होते हैं व्यक्तित्व की सूची से। तो ये सारी चीजें जो है इसी में आ जाएंगी, ठीक है। ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा जो ऑब्जर्वेशनल टेक्निक है। ऑब्जर्वेशनल टेक्निक के बाद दूसरी टेक्निक आती है जिसका नाम है, दूसरा पॉइंट आता है रेटिंग स्केल। दूसरा पॉइंट आता है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल जो है इसमें क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। कैसे क्वेश्चन होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का मतलब कि जैसे किसी को आपने 1 से 10 तक क्या करनी है, रेटिंग देनी है। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग आजकल करते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग होती है तो उसमें रेटिंग देनी होती है। तो वही इसमें है कि 1 से 10 तक रेटिंग होती है। इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं, सिंपल सा जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपने रेटिंग देनी होती है, सिर्फ ज्यादा उसमें आंसरिंग राइट नहीं करना होती है। तो वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, जल्दी खत्म हो जाने वाले क्वेश्चन आंसर, ठीक है। इस तरह से फीडबैक, जैसे कि फीडबैक हम देते हैं, जैसे मान लो किसी रेस्टोरेंट में आपने खाना खाया, ठीक है, तो
जैसे आपसे पूछा जाता है कि खाना कैसे लगा आपको, तो वो एक फीडबैक है आपकी। ठीक है, इसी तरह से बहुत लंबे क्वेश्चन ना होकर छोटे क्वेश्चन होते हैं जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा नंबरिंग वे में भी आप जो है रेटिंग दे सकते हैं न्यूमेरिकल वे में, जैसे 1 to 10। ठीक है, 1 to 10, 1 से 10 तक किसी को रेटिंग देनी है। ठीक है, ये ग्राफिकल वे में भी दे सकते हैं। दो टर्म इसमें भी आ जाती हैं, ग्राफिकल, ये ग्राफिकल वे में जैसे गलत या सही वाला निशान आपने चुनना होता है। ठीक है, तो वो चीजें जो है वो सारी इसी में आ जाती हैं। तो रेटिंग स्केल वो हो गई जिसमें क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, जिसमें रेटिंग आपने देनी होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एक और पॉइंट आता है जिसका नाम है चेकलिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 3, चेकलिस्ट। तो चेकलिस्ट जो है ये भी सेम रेटिंग स्केल की जैसा होता है। ये भी किसकी तरह होता है, रेटिंग स्केल की तरह होता है। मतलब इसमें ग्राफिकल फॉर्मूला बनाया जाता है या परफॉर्मा बनता है। इसमें जो है चेकलिस्ट में एक परफॉर्मा ग्राफिक परफॉर्मा तैयार किया जाता है। ठीक है, जैसे बच्चे का बिहेवियर, एक्टिविटीज के बेसिस पर परफॉर्मा तैयार होता है। ठीक है, किसके, जैसे बच्चे का बिहेवियर है, व्यवहार है, और उसकी जो एक्टिविटीज है, कार्य प्रणाली है, कार्य करता है, उसके बेस पर जो है परफॉर्मा तैयार होता है। और वहां भी क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, सेम रेटिंग स्केल की तरह क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं यहाँ भी। तो इसमें जो है बट न्यूमेरिकल और ग्राफिकल वैल्यू यूज नहीं की जाती है। जैसे कि आपने इसमें देखा रेटिंग स्केल में, लेकिन मतलब उसमें ग्राफिकल न्यूमेरिकल वैल्यू जो है की जाती है, लेकिन इसमें जो है चेकलिस्ट में न्यूमेरिकल और ग्राफिक वैल्यू यूज नहीं होती है। इसमें सिंपल सा है, यस और नो का यूज होता है। किसका यूज होता है, यस और नो का यूज होता है। ठीक है, तो ये है चेकलिस्ट। आई होप कि यहां तक आपको अच्छे से समझ आगे होगा। चेकलिस्ट के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सोशियोमेट्री। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सोशियोमेट्री। ठीक है, सोशियोमेट्री से बना है सोशियोग्राफ या सोशियोग्राम। ठीक है, इसे सोशियोग्राम भी कहते हैं, सोशियोग्राम भी कहते हैं। ठीक है, और इसे डिस्कवर किया था किसने, इसे डिस्कवर किया था J.L. मोरेनो ने। ये पॉइंट नोट कर लेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, J.L. मोरेनो ने इसे जो था डिस्कवर किया था, और बच्चे के सोशल स्किल का इसमें इवेल्यूएट किया जाता है। बच्चे की सोशल स्किल जो है, सामाजिक जो स्किल है उसकी इवेल्यूएट की जाती है सोशियोमेट्री में। ठीक है, और यह एक क्या है, ये एक प्रकार का नेटवर्क होता है। क्या होता है, एक प्रकार का नेटवर्क। ठीक है, मतलब जैसे किसी को चुनने के लिए वोटिंग होती है, नेटवर्क की तरह आप इसको ले सकते हैं। जैसे हम वोट वगैरह डालते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी को चुनते हैं, अपना वोट डालते हैं, वैसे ही इसमें वोटिंग होती है। कैसे, जैसे कि मान लो क्लासरूम में ले लेते हैं, जैसे क्लासरूम में क्लास मॉनिटर को चुना जाता है। ठीक है, तो क्लास मॉनिटर को जो बच्चा मॉनिटर बना या जिसको बनाया जाना है, अभी मान लो 3-4 बच्चे जो हैं वो मॉनिटर बनने के लिए खड़े हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, क्लास के बच्चे जो बच्चे हैं, जो मॉनिटर 4 बच्चे हैं, 4 कैंडिडेट हैं, उनको क्या करेंगे, अपने अपनी वोटिंग डालेंगे, अपने अपने वोट देंगे कि इसको नहीं इसको बनाना है। ठीक है, तो वैसे ही इसमें क्या होता है, जिसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो क्या बनेगा, क्लास मॉनिटर बनेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो ही क्यों बनेगा, अन्य क्यों नहीं बन पाए, इसलिए क्योंकि उसका जो पीयर ग्रुप है काफी अच्छा है अन्य बच्चों के साथ। अपनी क्लास में पीयर ग्रुप जो है उसका बहुत अच्छा है सभी बच्चों के साथ, और इस बेस पर वो उसका एवोल्यूशन किया जाता है कि उसको क्लास मॉनिटर जो है बच्चों ने चुना है। ठीक है, वोट डालकर कि उसी को ज्यादा वोट क्यों पड़े, तो वही है, उसी से उस बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है, वो सोशियोमेट्री में आ जाएगा। आई होप कि यहाँ तक भी आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एंड आगे डिस्कस करते हैं कम्युलेटिव रिकॉर्ड। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिकॉर्ड। कम्युलेटिव रिकॉर्ड जो है
लगातार भी कहते हैं, मतलब कंटिन्यू, लगातार। ठीक है, जैसे बच्चा जो है नर्सरी में है, ठीक है, नर्सरी से लेके मान लो +2 तक पढ़ रहा है, तो एक क्या है उसका लगातार कंटिन्यूटी बन रही है। ठीक है, नर्सरी से लेकर अभी तक का जो रिकॉर्ड, नर्सरी टू अभी तक का जो रिकॉर्ड होगा बच्चे का, रिकॉर्ड जो है, ठीक है, तो उसी को जो है वो रिकॉर्ड होता है। और ऐसा रिकॉर्ड जो ऑथेंटिक, रिलायबल और पर्पसफुल हो। मतलब रिकॉर्ड कैसा होना चाहिए, एक तो उसके बारे में पूरी चीजें जो है ऑथेंटिक होनी चाहिए, ऑथेंटिक, रिलायबल और पर्पसफुल, ऐसा रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसके बारे में सबके पास रिकॉर्ड एक जैसा होना चाहिए। मतलब जो टीचर्स हैं, मान लो टीचर्स ही हैं, तो उस बच्चे का सारे टीचर्स के पास रिकॉर्ड एक जैसा होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, वो कम्युलेटिव रिकॉर्ड कहलाएगा। ठीक है, और जैसे इसमें जरूरी नहीं कि बच्चे से रिलेटेड है, बच्चे की फैमिली से रिलेटेड भी रिकॉर्ड हो सकता है, बच्चे की फैमिली का रिकॉर्ड हो सकता है। ठीक है, कि बच्ची कैसी है, न्यूक्लियर फैमिली है या जॉइंट फैमिली है, तो इस तरह से बच्चे का एवोल्यूशन, मतलब उसका मूल्यांकन किया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है। ठीक है, तो यह कॉमुलेटिव रिकॉर्ड। कॉमुलेटिव रिकॉर्ड के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है एंटिकडोटल रिकॉर्ड। एंटिकडोटल रिकॉर्ड, एंटिकडोटल रिकॉर्ड क्या कहता है, मतलब ये एक पर्टिकुलर इवेंट, इसको स्पेसिफिक घटना भी आप लिख सकते हैं, स्पेसिफिक घटना, विशिष्ट घटना भी बोल सकते हैं, जो खो गया। मतलब ऐसा रिकॉर्ड जिसमें कोई भी एक घटना, जिसे थोड़े शब्दों में बताना होता है, शॉर्ट वर्ड्स में। ठीक है, कोई ऐसी घटना जिसको एंटिकडोटल रिकॉर्ड वो होता है, जिस घटना को कुछ थोड़े शब्दों में बताया जाए, ऐसा नहीं कि शुरू से लेकर एंड तक पूरी ही बतानी है, शॉर्ट वर्ड्स में उस पूरी घटना को समझा देना, वो होता है। जैसे कि मान लो स्कूल में दो बच्चों की लड़ाई हो गई है, ठीक है, तो टीचर क्या करेगा, उसका एक एंटिकडोटल रिकॉर्ड बनाएगा। एंटिकडोटल रिकॉर्ड, उसमें 2-3 पॉइंट, मेन पॉइंट वो लिख देगा कि इस कारण से जो है लड़ाई हुई है और बच्चे ने दूसरे बच्चे को मारा है। ऐसा नहीं कि बच्चे ने पेन छीना, फिर पेन छीना तो वो नीचे गिर गया, नीचे गिरा तो दूसरे बच्चे ने उसको मारा, फिर दूसरा बच्चा खड़ा हुआ उठ के उसने दूसरे को मारा। नहीं, इतनी ज्यादा कहानियां जो है टीचर नहीं लिखेगा, उसको शॉर्ट वर्ड्स में एक रिकॉर्ड बना के बताएगा कि बच्चों के बीच में लड़ाई इस कारण से हुई है, तो वो एंटिकडोटल रिकॉर्ड कहलाएगा। आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और उसी के बेस पर जो है बच्चे को एवेल्यूट किया जाता है। ठीक है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है प्रोजेक्टिव टेस्ट, प्रक्षेपी बोलते हैं इसको, प्रोजेक्टिव टेस्ट, प्रक्षेपी बोलते हैं हिंदी में, प्रक्षेपी। ठीक है, तो ये जो है भावनात्मक कार्यप्रणाली का आकलन करने के लिए अस्पष्ट उत्तेजनाएं प्रस्तुत करते हैं। पर्सनैलिटी एंड इमोशन फंक्शनिंग को जो है अस्पष्ट उत्तेजनाएं उत्पन्न करते हैं, वो प्रोजेक्टिव टेस्ट कहलाते हैं। ठीक है, स्ट्यूमिली आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं। उत्तेजना होती है, जैसे किसी चीज के बारे में उत्तेजना होती है भावनात्मक कार्यप्रणाली का आकलन करने के लिए। ठीक है, तो वो चीजें जो है प्रोजेक्टिव टेस्ट में आ जाएंगी। इसके बाद आता है पोर्टफोलियो। नेक्स्ट टर्म है पोर्टफोलियो, तो ये अच्छी चीज के लिए होता है। ठीक है, ये अच्छी चीज के लिए होता है, इसमें लोग जो हैं खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। इसमें लोग क्या रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। कैसे, कि ये भी एक रिकॉर्ड ही है, ऐसा नहीं कि अलग चीज है, ये भी एक प्रकार का रिकॉर्ड है। ठीक है, मतलब बच्चे के अच्छे से अच्छी चीजें, जैसे कि अचीवमेंट्स हो गई, बच्चे ने किसी, मतलब मान लो कोई फंक्शन है, उसमें उसने क्या लिया, हिस्सा लिया है, उसमें उसको अचीवमेंट मिली है, उसको वहां पे उपलब्धि मिली है, अचीवमेंट्स। ठीक है, अचीवमेंट से रिलेटेड है, ये टीचर के पास भी हो सकती है, जैसे टीचर के पास भी अचीवमेंट हो सकती है, बच्चे के पास भी हो सकती है, और स्टूडेंट खुद भी बना सकता है। तो जैसे हमारे डॉक्यूमेंट, मार्क लिस्ट वगैरह एक्सेट्रा हमारे पास होती है, वो हमारी अचीवमेंट है, इसमें हम खुश रहते हैं। ठीक है, तो उसको पोर्टफोलियो रिकॉर्ड कहा जाता है। ठीक है, एक और रिकॉर्ड यहाँ पे आता है जिसका नाम है नैदानिक, क्लिनिकल नैदानिक। ठीक है, रिकॉर्ड, क्लिनिकल रिकॉर्ड में क्या चीजें आ जाएंगी, जैसे स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं, ये स्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं
संरचनावादी भी हो सकते हैं और असंरचनावादी भी हो सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, मतलब बातचीत के माध्यम से किसी बच्चे के इतिहास चिंताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना, मतलब जैसे बातचीत करके, ठीक है, कि बच्चे के जीवन में क्या घटनाएं हैं, वो किस वजह से परेशान है, वो नैदानिक रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, बना हुआ भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, मतलब जो अभी अभी बनाया जाएगा। ठीक है, तो वो चीजें जो है इसमें आएंगी क्लिनिकल रिकॉर्ड में। क्लिनिकल रिकॉर्ड के बाद आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू इंटरव्यू में डायरेक्टली बच्चे के साथ इंटरेक्ट होना, आमने सामने टीचर का स्टूडेंट के साथ। ठीक है, मतलब टीचर का स्टूडेंट के साथ बिल्कुल इंटरेक्ट होना जरूरी होता है यहाँ पे। मतलब ऐसा भी नहीं कि इंटरेक्ट होना जरूरी है, सिंपल चीजें हैं कि अगर टीचर स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट है, डायरेक्टली चीजें हो रही हैं तो वो डायरेक्टली हो रही हैं। ठीक है, डायरेक्ट कनेक्शन बन रहा है बच्चे और टीचर के बीच में। ठीक है, तो इसमें भी दो चीजें आती हैं जो अभी हमें नैदानिक में, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड मतलब अनस्ट्रक्चर्ड दूसरा आ गया। तो ये दो चीजें मैंने यहाँ पे भी क्यों बताई आपको, इसलिए स्ट्रक्चर्ड क्या होगा, पहले से तैयार किया होगा, पहले से प्रिपेयर किया होगा। जैसे इंटरव्यू देने के लिए आप जा रहे हैं तो वहां पे क्वेश्चन क्या होंगे, पहले से बनाए गए होंगे जो क्वेश्चन वहां से पूछे जाएंगे। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड क्या हो गया, अनस्ट्रक्चर्ड में जैसे कि मतलब ऑल द स्पॉट क्वेश्चन, एट द स्पॉट क्वेश्चन। एट द स्पॉट क्वेश्चन का मतलब कि वो बनाए नहीं गए होंगे क्वेश्चन, जो दिमाग में आएगा वो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, वो अनस्ट्रक्चर्ड है। वही चीजें हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, तो ये चीजें जो है इसमें आ जाती हैं। और बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन भी आता है इसमें, व्यवहारिकवादी आकलन, व्यवहारिक जो किसी बच्चे की एक्टिविटी का आकलन करता है, मतलब जो बच्चा प्रक्रिया कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, उसका आकलन किया जाता है, वो इसमें आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि कौन सी व्यक्तित्व मूल्यांकन में प्रयुक्त एक प्रक्षेपित तकनीक है। ठीक है, तो ये थीमेटिक एप्सरसेप्शन टेस्ट, टीएटी इसको बोलते हैं, थीमेटिक एप्सरसेप्शन टेस्ट इसको कहते हैं। यह स्पष्ट अस्पष्ट उत्तेजनाओं को प्रस्तुत करता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट इनडायरेक्ट और भी बनते हैं। ठीक है, तो ये है आज की क्लास जिसमें आपने पढ़ा। ठीक है, जिसमें मैंने आज आपको क्लियर किया है टेक्निक्स ऑफ इवेल्यूशन, यानी मूल्यांकन की जो तकनीकें हैं, मूल्यांकन किस किस तरह से किया जाता है, तो ये सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे क्लियर किए हैं। ऑब्जर्वेशनल, रेटिंग स्केल, ठीक है, और भी बहुत सारे पॉइंट हमने यहाँ पे कवर किए हैं। तो अच्छे से आपको ये समझ आ गया होगा। तो इस तरह से अगर आप हमारे न्यू बैच, लाइव ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।